दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के जबरदस्त एपिसोड। शक्ति सिंह पुलिस स्टेशन जाने वाला होता है, तभी वो केसर कहने लगती है, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल के दूँ क्या? तो शक्ति तो बड़ी नरम से कहता है कि नहीं भाई, अभी कहाँ कपड़े निकालो, वहाँ के शादी में जा रहा हूँ मैं। पता नहीं घर में आना पड़ेगा या अभी नहीं का वहाँ रुको, कितने दिनों तक रोक लेंगे हमें। और तभी सज्जन सिंह आते और केसर वो से कहते हैं कि अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? केसर भी ठीक कहती है, और जो हुआ तो हुआ, घर की बात तो घर में ही रहने देनी होनी चाहिए थी। वैसे कुछ नहीं, ठीक है चलो अभी। तो शक्ति सिंह को लेकर तो सज्जन सिंह पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, और एक बात तो कोमल को मालूम पड़ती तो बहुत भड़क जाती है और कहने लगती, ये सिर्फ कृष्णा बहू यानी प्रतिज्ञा भाभी की वजह से हुआ है। वही कुछ न कुछ पढ़ाती रहती है, और वो केसर बहू से कहने लगती है, भाभी चलो, हमें हमारे भैया और अम्मा को लेने जाना है, और तुम प्रतिज्ञा कुछ मत बोलो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। हमें मालूम है भाई तुम पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर में ही आग लगाओगी। और केसर से कहने लगती है, अब तुम यहाँ रहोगी इस घर में तो किसके नाम का सिंदूर लगाएगी, और बहुत कुछ कहने लगती है। लेकिन केसर वो बेचारी क्या करे, वो तो कुछ भी बोल नहीं पाती। प्रतिज्ञा कोमल से कहती कि हमें केसर दीदी से कुछ बात करनी है, तो कोमल तो बाहर चली जाती है और प्रतिज्ञा केसर से समझाने लगती है कि दीदी, उनकी उन लोगों की वजह से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं, तुम मत जाओ, और जो होगा वो देखा जाएगा। आखिर बेटी तो बेटी होती है, माँ बाप कोई भी गलती करे, लेकिन बेटी तो अपने माँ बाप के पीछे खड़े रहती। तभी वो कृष्णा से कहने लगती कि अरे अब तो बेटे का फर्ज निभा लो, चलो अभी अम्मा और बाबूजी और भैया जी को लेकर आते हैं। ये सुनकर तो कृष्णा भी निकल पड़ता है भैया अपने अम्मा जी को लेने के लिए। पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस वाला कहने लगता है कि कैसे आपने तो कंप्लेंट की थी, अब कैसे कंप्लेंट पीछे ले रही। तभी कोमल ही बीच में बोल देती कि नहीं, वो किसी के पढ़ाने की वजह से मेरी भाभी ने ऐसा कहा था, नहीं तो वो तो ऐसे नहीं, वो तो बहुत गरीब है, वो बेचारी क्या किसी को पुलिस स्टेशन में भेजेगी। वो किसी के बहकावे में आई थी, वो कृष्णा को देखकर बोल रही थी। तभी पुलिस वाले कहते हैं केसर कि अब यहाँ आपका अंगूठा लगा दो, और अंगूठा लाने के देने के बाद सब चले जाते हैं, और कोमल को उसके सज्जन सिंह यानी पिता उसके ससुराल छोड़ देते। और घर आने के बाद तो अब तो कुछ प्रतिज्ञा का तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि उसकी सास पता नहीं अब क्या क्या षड्यंत्र रचेगी। तभी वो प्रतिज्ञा के पास आती है और कहने लगती है, तुमने तो हमारा पूरा बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन अरे हमारी बेटी की वजह से हम यहाँ पर है। और वो कहने लगती है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, या तुम रहोगी या मैं। तभी कृष्णा बीच में आ जाता है, और अम्मा कृष्णा को बोले, अरे अब तब तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो, तुम्हारी वजह से ही इसको फट्टी पा रही है। इतनी पढ़ी लिखी बहू जो लाई है ना तूने, तो इसकी वजह से हम आज जेल तक, पुलिस स्टेशन तक जाकर आए हैं। लेकिन तभी प्रतिज्ञा कहती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने सच्चाई का साथ दिया है। तभी वह अम्मा कहने लगती है, अगर ये इस घर में रहेगी तो इसके लिए जो मैं कहूँगी वो सज़ा का भुगतनी पड़ेगी। तभी सज्जन सिंह कहता है कि सज़ा मैं बताऊँगा वैसे ही सज़ा देनी पड़ेगी। तभी वो जो थाली रहती है उसमें उसके पैर धोने के लिए बताती है, और प्रतिज्ञा तो सास के पैर धो देती है, कोई बात नहीं है सजा दर्शकों, क्योंकि सास तो बड़ी है, ये तो करना ही पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी वो सास होती ना अम्मा जी, वो कहने लगती प्रतिज्ञा कि अब तुमको ये पानी पीना पड़ेगा। लेकिन प्रतिज्ञा कहती, मैं वो पानी नहीं पीऊँगी, एक कोई धर्म नहीं कि मैं तुम्हारे पैर का पानी पीऊँ। लेकिन कृष्णा भी बीच में पड़ता है, और तभी सज्जन सिंह आता है और कहने लगता है, अरे बबुआ, हर बार तुम अपने बीबी के पल्लू के पीछे क्यों जाते हो, अब तो उसका पल्लू छोड़ो। लेकिन अम्मा बात मानने को तैयार नहीं रहती हो, और अम्मा कहने लगती हैं कि तुम्हें ये पानी पीना पड़ेगा और पियो। तभी शक्ति सिंह बीच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि निकालो इसको घर से बाहर। तभी प्रतिज्ञा शक्ति सिंह को कहने लगती है कि देखो भैया, मैंने कुछ गलत नहीं है किया है, मैं अभी भी बोल देती हूँ, और मैं ये पानी नहीं पीऊँगी। तभी कृष्णा बीच में आता है, और वो जो थाली में पानी रहता है ना वो पीने लगता है। ये देख कर प्रतिज्ञा को तो बहुत बुरा लगता है, और तभी कृष्णा कहता है, देखो अम्मा, तुम्हारा भी मान रह गया और प्रतिज्ञा का भी। क्या हुआ, तुम्हारे पैर का पानी था ना, मैंने पी लिया तो क्या हुआ। तभी अम्मा जी कहने लगती है, अरे क्या करे इस लड़के का। और
शक्ति सिंह कमरे में आते आते रात को और केसर से कहने लगते यानी कि वो समझ जाओ दर्शकों, उसकी क्या भाषा है। उसको तो कुछ मतलब नहीं पत्नी से, लेकिन उसको सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करनी से। लेकिन केसर कहने लगती है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो वो कहने लगता है ठीक कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं अपना बंदोबस्त बाहर कर लेता हूँ। कृष्णा कमरे में आता है और कृष्णा को देखकर तो भाई प्रतिज्ञा बहुत रोने लगती है और कहने लगती है कि हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है कृष्णा, तुमने हमारे लिए वो झूठा पानी भी पी लिया। लेकिन कृष्णा कहता अरे क्या बात है, अरे भाई हम तुमसे प्यार करते हैं, इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कहती है सच में हम बहुत खुश नसीब है कृष्णा। तभी कृष्णा कहता है ठीक है भाई, तो हमारा तोहफा दे दो अभी। तो कृष्णा और प्रतिज्ञा को कहने लगता है कि जो जो मैं चाहूँगा वो मुझको तोहफा चाहिए। तो वो एक शर्ट निकाल के देता है और कहने लगता है ये शर्ट पहन के आओ। और कहता है कि सिर्फ शर्ट ही होनी चाहिए। लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि अरे भाई शर्ट कैसी, नहीं नहीं हमने कभी पहना नहीं। लेकिन कृष्णा कहता है कि देखो भाई, अभी तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हैं, तो जाओ अभी शर्ट पहन के आओ। तो प्रतिज्ञा तो शर्ट पहन के आती है दर्शकों, लेकिन कृष्णा जी की निगाहें उससे हटती नहीं। और वो जैसे ही पास आता है तो आप समझ जाओ बाद में क्या होगा। और प्रतिज्ञा के मायके में अभी कोमल को तो थोड़ा सा चक्कर आते हैं, लेकिन सब कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो वोमिट करने के लिए जाती है और जोर जोर से आवाज़ करने लगती है, तो दादी माँ देखने लगती है कि अरे ये क्या हुआ। लेकिन वो किचन से वो नींबू लेकर आती है और सब जान जाते हैं कि ये खुशखबरी है। और सब आदर्श को बधाई देने लगते हैं कि आदर्श आरुषि कहती है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ भैया। लेकिन आदर्श कहने लगता है अरे भाई अभी कुछ भी किया नहीं और धुआं कहाँ से निकला। वो अंदर आकर कहने लगता है कोमल तुमने ये क्या किया, बाहर सबको क्यों बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो कहने अरे मैंने कब कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी वो सोचने लगे तो मैं क्या करूँ, मेरा जी कर रहा था कि मैं नींबू खाऊँ, तो इसलिए मैंने नींबू लेकर आई। लेकिन आदर्श कहता है तुमने बताने को होना था ना, मैं कैसे बताऊँ, अब तुम ही कुछ काम के नहीं तो अरे भाई मैं क्या करूँ। तो वो तो कहने लगता है कि अभी मुझे ऑफिस जाना है, तो जाने दो, तो हटो तो यहाँ से। लेकिन भाई कोमल रानी तो अभी बहुत ही खुश है, तो वो गाना गाने लगती है और नाचने लगती है आदर के सामने। और इधर तो सज्जन सिंह की यहाँ पूजा पाठ चल रही है। जैसे ही पूजा में प्रतिज्ञा बैठने वाली होती तो सज्जन सिंह कहते हैं कि तुम इस घर में पूजा में बैठ नहीं सकती, तो उठ जाओ यहाँ से। लेकिन तभी दादी भी कहने लगती कि अरे सज्जन म्हणजे यानी इशारों में बात करने लगती है। तो सज्जन सिंह दादी से भी कहते कि अम्मा तुम कुछ मत बोलो, इस पूजा में सिर्फ ठाकुर परिवार के आदमी ही रह सकते, जो ठाकुर परिवार का भला सोचने वाले हैं। तभी वो प्रतिज्ञा को बैठने नहीं देते। लेकिन बेचारा कृष्णा भी कुछ नहीं कह पाता। और इधर सब खुश है प्रतिज्ञा के मायके में। और प्रतिज्ञा अंदर आकर कमरे में कृष्णा कहने लगता है कि तुम पूजा में बैठने होना था। लेकिन प्रतिज्ञा कहते अरे क्या हुआ, अगर मैं नहीं बैठी, पीछे तो खड़ी थी ना तुम्हारे, कम से कम वो जो मंत्र पढ़े थे वो मैंने भी सुने। लेकिन अभी भी कृष्णा तो प्यार करने से बाज नहीं आ रहा है भाई। अभी भी वो प्रतिज्ञा के पास आ गया और कहने लगता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन प्रतिज्ञा तभी कहती है अरे दरवाज़ा तो खुला है, दरवाज़ा तो लगा लो। प्रतिज्ञा दरवाजे लगाने के बहाने आती है और बाहर भाग जाती है दर्शकों। तो तभी कृष्णा कहते अरे बच्चों देखो, अब तुम तो कहाँ जाओगी, बाद में तो हमारे पास ही आओगी ना। तभी वो प्रतिज्ञा दौड़कर आने लगती है और कहने लगती है कि कोमल भाभी प्रेग्नेंट है, कोमल भाभी माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो भाई ठाकुर सिंह की तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, सब खुशियों से पागल हो जाते हैं जैसे। और उस ठाकुर सज्जन सिंह जोर जोर से कहने लगता है अरे हम नाना बनने वाले, हम नाना बनने वाले। तभी और शक्ति सिंह तो गले लग जाते हैं। जैसे ही वो कृष्णा के गले लगने वाले होते, लेकिन वो जो बातें हुई थी पहली वो याद आ जाती है। लेकिन ठाकुर सिंह तो कृष्णा के गले नहीं लगते। लेकिन ये देखकर कृष्णा को और प्रतिज्ञा को बहुत बुरा लगता है। इधर तो हमारी कोमल रानी तो बहुत बन ठन के तैयार है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है सामने अपने ससुर जी को पाती है। लेकिन प्रोफेसर जी कहने लगते अरे बेटी क्या हुआ, नहीं ससुर जी हमें लगा कि आदर्श आया होगा। तभी अंदर आते ही फ़ोन आता है किसी का और कोमल भी ले लेती है फ़ोन, क्योंकि प्रोफेसर जी की तो होश उड़ जाते हैं। तो कोई कहता है कि आदर्श का एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसे ही सब भाग कर हॉस्पिटल में आते और सामने तो भाई वकील साहब तो वहाँ पर ही खड़े थे।
ऐसा लग रहा है कि जैसे वकील साहब आदर्श को लेकर आए होंगे। कोमल का रो रो के बुरा हाल है। और इधर सज्जन सिंह के यहाँ अभी तक तो पता नहीं चला, दर्शकों को बाद में पता चलेगा, क्योंकि वो बाद में सब लोग अस्पताल में आने लगते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।